वात्सल्य भरा शासन। एक दिन सब की सब गोपियां इकट्ठा होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा मैया को सुना सुनाकर गोपाल की करतूतें कहने लगी। अरे यशोदा, तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दोहने का समय न होने पर भी यह हमारे घर जाकर हमारे बछड़ों को खोल देता है। हमारे डांटने पर ये नटखट थथाकर हंसने लगता है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारा दूध दही चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल दूध दही खाता तो कोई बात नहीं थी, ये हमारे मटकों को भी पटक कर फोड़ देता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती है तो हमारे बच्चों को ही रुलाकर भाग जाता है। जब हम दूध दही छीकों पर रख देती हैं जहाँ इसके हाथ नहीं पहुँचते, तब ये बड़े बड़े उपाय रचता है। कभी 2-4 पीढ़ों को एक दूसरे पर रख लेता है, कभी उखल पर चढ़ जाता है। इतने पर भी इसका काम नहीं चलता है तो बर्तनों में छेद कर देता है और सारा दूध दही गिराकर बर्बाद कर देता है। ऐसा करके भी ठिठाई करता है और हमें ही चोर बताता है तथा खुद घर का मालिक बन जाता है। मन ही मन प्रसन्न होते हुए तथा ऊपर से रोष प्रकट करते हुए गोपियों ने गोपाल की खूब शिकायत की। उद्धरण। माँ यशोदा ने कहा, कान्हा, तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों से तो मैं तंग आ गई हूँ। इन गोपियों को देख, ऐसे तेवर दिखा रही थी जैसे गोकुल की सारी गायें इन्हीं की हों। गोपाल, हमारे यहाँ दूध दही की क्या कमी है जो तू दूसरों के यहाँ जाता है? आज से तुम इनके दरवाजे पर कभी मत जाना। गोपाल ने कहा, मैया, ये सब खुद मुझे बुलाती है और ऊपर से शिकायत भी करती है। आज से मैं यही खेलूंगा और इनके यहाँ कभी नहीं जाऊंगा। मैया ने गोपाल को भली भांति सजाकर उनके हाथ में मुरली थमा दी और उन्हें माखन मिश्री खाने के लिए दिया। उसके बाद माँ ने कहा, कान्हा देखो, कहीं दूर मत जाना, यही अपने घर के पास खेलना। आजकल बरसात का मौसम है, इसलिए सांप बिच्छू अधिक हो गए हैं। तुम उनके निकट मत जाना, उनसे दूर ही रहना। माँ का आदेश मानकर गोपाल आंगन के बाहर आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सामने एक काला नाग अपना फन निकालकर उनके सौंदर्य का रसपान कर रहा है। गोपाल उसके साथ नाना प्रकार के खेल करने लगे। नाग भी उनकी मधुर बाल लीला का आनंद लेने लगा। थोड़ी देर बाद कन्हैया को देखने के लिए यशोदा बाहर आई और गोपाल को नाग के साथ खेल करते देखकर डर गईं। जल्दी से उन्होंने कन्हैया को नाग से दूर खींचा और कान पकड़कर उन्हें धमकाने लगी। उन्होंने कहा, कान्हा, तुमने मेरा कहना नहीं माना और बाहर आकर नाग से खेलना शुरू कर दिया। आज मैं तुम्हें दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। कान्हा भयभीत नजरों से माँ की तरफ देखने लगे और क्षमा मांगने लगे। काल भी जिनसे भयभीत रहता है, ऐसे त्रिलोकीनाथ आज माँ के सामने भयभीत खड़े हैं। गोकुल में जन्मोत्सव। इधर प्रातःकाल जब नंदरानी यशोदा की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि नीलकमल के समान श्यामल ने सलोना शिशु उनकी बगल में लेटा हुआ किलकारियां मार रहा है। पुत्र के सुंदर मुख का अवलोकन कर उनका वात्सल्य उमड़ आया, स्तन से दूध उमड़ने लगा। वे पुत्र को गोद में उठाकर दुलारने और स्तनपान कराने लगी। नंद बाबा की खुशी का तो पूछना ही क्या। श्याम सुंदर के जन्म का संवाद पूरे गांव में फैलते देर न लगा। गोकुल के सभी निवासी दौड़कर नंद जी के घर चले गए और वहां मानो आनंद का एक मेला लग गया। नयन अभिराम बालक के सुमधुर मुखमंडल का अवलोकन कर वे आनंद में थिरकने लगे। इस खुशहाली में उन्मत्त होकर नाचते गाते वे बिल्कुल ही भूल गए कि वहां दूध दही के बर्तन रखे हुए हैं। फल ये हुआ कि बर्तन भांडों के टूट जाने से नंद भवन के प्रांगण में दूध दही के सोते बह निकले। फिर कोई कोई हर्षातिरेक में हल्दी कुमकुम आदि लाकर भी एक दूसरे पर फेंकने लगे। नृत्य गीत से थक जाने के बाद सबने पाया कि वे एक सुनहरे कीचड़ में सन गए हैं। स्नान करने को सभी अपने अपने घर को लौटे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा।